स्वागत है आप सबका एमएन पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आइए चलते हैं क्लास में और शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम NCERT साइंस यानी विज्ञान क्लास 7 का पहला चैप्टर पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए कक्षा 7 का ये विज्ञान का अध्याय 1 शुरू करते हैं। पहला अध्याय है पादपों में पोषण। यहाँ आप देख रहे हैं पादपों में पोषण। तो ये हमको पढ़ना है पादपों में पोषण। तो पोषण क्या है हम ये जानेंगे, उससे पहले सबसे पहले देखते हैं ये पोषक क्या होता है। तो चलिए देखते हैं पोषक क्या होता है। यहाँ पे देखिए पोषक और पोषक का परिभाषा लिखा हुआ है। पोषक वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को समृद्ध बनाते हैं, यानी पोषक वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को समृद्ध बनाते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए सामर्थ्य बनाते हैं। यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं या कोई टूट फूट हो जाती है, हमारे शरीर की संरचना या हमारे शरीर की वृद्धि को वो संतुलित बनाए रखते हैं। पोषक से ही हमें ऊष्मा तथा सभी क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए या अपनी गतिविधियों को करने के लिए पोषक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पोषक जो तत्व होते हैं वो शरीर के लिए अति आवश्यक हैं और वो ही हमारे शरीर को समृद्ध बनाते हैं। आइए अब देखते हैं पोषक तत्वों के स्रोत। यहाँ पे देखिए पोषक तत्वों के स्रोत। पोषक तत्व ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा विटामिन, ये सब पोषक तत्व हैं और ये सभी पोषक तत्व हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, यानी कि भोजन ही पोषक तत्वों का स्रोत है। तो ये हम जान गए पोषक तत्वों के स्रोत क्या है। अब हम देखेंगे पोषण क्या है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। कोई भी सजीव भोजन ग्रहण करता है और उसको उपयोग करने की जो विधि होती है उसी को पोषण विधि कहते हैं। तो पोषण विधि के बारे में हम और भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पोषण विधि। पोषण पढ़े पोषण विधि। तो पोषण विधि की बात की जाए तो पौधे एवं जंतुओं में पोषण की विधि अलग अलग होती है और हम इन दोनों विधियों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जंतुओं में पोषण विधि देखेंगे। जंतुओं में पोषण विधि, तो जंतुओं में पोषण पर पोषण विधि द्वारा होता है। अब पर पोषण विधि क्या है इसको समझना आवश्यक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पोषण विधि क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं पर पोषण विधि। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का संश्लेषण यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता, बल्कि वह अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, पर पोषण कहलाता है। अब देख लीजिए, जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता बल्कि वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, ऐसे जीवों को, ऐसे जो विधि होती है जो पोषण की, उस विधि को पर पोषण विधि कहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फल है, जीव फल खाता है, सब्जी खाता है, अनाज खाता है या मांस खाता है। तो आप अपने विवेक से ये सोचेंगे कि फल कहाँ से प्राप्त होता है। पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, सब्जी पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, अनाज पेड़ पौधे से प्राप्त होता है और मांस है वो किसी न किसी जीव से प्राप्त होता है। तो यदि कोई जीव इनको भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो निश्चित रूप से ये स्वयं नहीं बनाता, किसी न किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ देखिए कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते बल्कि पेड़ पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। तो लगभग सभी जो जंतुएं होते हैं परपोषी होते हैं, क्योंकि जंतुएं और जो मनुष्य होते हैं वो अपना भोजन पौधे या अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पे निर्भर होते हैं, तो उन्हें हम परपोषी कहते हैं। आइए अब देखते हैं पादपों में पोषण विधि, यानी कि पौधों में पोषण विधि किस तरह से होता है। तो पादपों में यानी पौधों में पोषण स्वपोषण विधि द्वारा होता है। तो स्वपोषण विधि को समझना है। स्वपोषण विधि क्या है? तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का संश्लेषण यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं करता है, स्वपोषण कहलाता है। यानी कि यह जो विधि है वह स्वपोषण विधि कहलाती है। कौन सा विधि? कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का संश्लेषण यानी कि निर्माण स्वयं करता है, स्वपोषण विधि कहलाता है। तो ये हमारा हो गया स्वपोषण विधि। अब आगे देखते हैं, आगे है स्वपोषी
ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्व माने स्वयं, पोषी माने पोषण, यानी कि अपना पोषण वो स्वयं कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। लगभग सभी पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं। स्वयं कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी आगे चर्चा किया जाएगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं किस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ एक आप पेड़ देख रहे हैं, यहाँ एक वृक्ष है, तो यहाँ देख रहे हैं आप इस वृक्ष को, हम इस बताएंगे कि ये स्वपोषी कैसे है और अपना भोजन कैसे बनाता है। ये जानने से पहले यहाँ आप हरी हरी पत्तियाँ देख रहे हैं, इनके बारे में या इन पेड़ पौधों के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको जान लेना आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं वो पॉइंट क्या है। सबसे पहले देखेंगे क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या है? पेड़ पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें एक हरा वर्णक होता है, उसे को क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है। और ये क्लोरोफिल जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसमें ये सहयोग करता है। इसके बारे में अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो आप जान गए क्लोरोफिल क्या होता है। पेड़ पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। आगे देखिए एक पॉइंट है रंध्र। रंध्र क्या होता है? यहाँ पे देखिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ये आप पत्ती देख रहे हैं, यहाँ इस पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उन छिद्रों के माध्यम से ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इन्हीं छिद्रों को जो है रंध्र कहा जाता है। तो आप ये रंध्र समझ गए। अब आइए आगे हम अब देखेंगे कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं हम इसको देखेंगे। यहाँ एक आपको चित्र दिखाया गया है, आप देख लीजिए। ये एक पौधा है और ये पौधा जो देख रहे हैं इसकी जड़ें भूमि में फैली हुई हैं नीचे तक, और ये अपने जड़ों के माध्यम से भूमि से जल, यहाँ से जल जो है जड़ों के माध्यम से तना से होते हुए पत्ती तक पहुँचता है, और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और इसमें रंध्र होते हैं। अभी मैं बताया हूँ, उस रंध्र के माध्यम से वायुमंडल से यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं, और पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और सूर्य के प्रकाश में यानी सौर ऊर्जा के द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, और इसी को प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। आइए यहाँ देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण लेकर के और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार और जहाँ समझ लीजिए, पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण लेकर के और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को यहाँ पे दिखाया गया है, आप देख लीजिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं प्लस जल, यानी वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और जड़ों के माध्यम से भूमि से जल ले लिए। सूर्य का प्रकाश, दिन में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ये पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और ये क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं जो पौधों के लिए भोजन के रूप में होता है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। तो ये था आज का क्लास, और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।